बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. We are studying chapter number 5, which is about states and phases of matter. This is our third lecture from this chapter, and this lecture is based on student learning outcome, which state that describe the physical properties of liquids such as viscosity. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से आपने ये लर्न करना है कि विस्कोसिटी क्या है, किस वजह से है, इसकी यूनिट्स क्या हैं और इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाज़ लिक्विड रैपिडली फ्लो करते हैं, लाइक वाटर, अल्कोहल्स, ईथर्स एट्सेट्रा। ये रैपिडली फ्लो करते हैं, दे फ्लो रैपिडली। इसके कंपैरिजन में बाज़ अदर लिक्विड्स लाइक इंजन ऑयल, हनी एट्सेट्रा, ये स्लो रेट से या स्लोली फ्लो करते हैं, दे स्लोली फ्लो। ऐसा किस वजह से है? इसकी वजह यह है कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस होते हैं लेकिन अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं होते। फ्लो के दौरान ये एक दूसरे पर से स्लाइड करते हैं। ये सपोज कीजिए कि दिस इज अ लिक्विड फ्लोइंग और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर नॉट हेल्ड इन फिक्स पोजीशन बट दे आर क्लोजर टू ईच अदर, और फ्लो के दौरान ये एक दूसरे पर से यूं स्लाइड करते हैं, इस तरह से। Now, depending upon the certain factors like intermolecular forces, size and shape of molecules, और टेम्परेचर, इन फैक्टर के बेस पर कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल रैपिडली एक दूसरे पर से स्लाइड करेंगे और ऐसे लिक्विड जो हैं वो रैपिडली फ्लो करते हैं। लेकिन इन्हीं फैक्टर की वजह से कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर से आहिस्ता स्लोली स्लाइड करते हैं और वो स्लो रेट से फ्लो करते हैं। जो रैपिडली फ्लो करते हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि दे हैव लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो, दे हैव लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो। और जो लिक्विड स्लो रेट से फ्लो करते हैं, हम ये कहते हैं कि उनमें अपने फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस against their फ्लो। तो वाटर, अल्कोहल्स, ईथर्स, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर से रैपिडली स्लाइड करेंगे। दे हैव लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो।
हनी, इंजन ऑयल, कुकिंग ऑयल एट्सेट्रा, इनके मालिक्यूल जो हैं उनकी अपने फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये स्लो रेट से फ्लो करेंगे। हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं in terms of viscosity. So we say that those liquid which have less resistance against the flow, they have less viscosity. They have less viscosity, या यूं कह लीजिए कि they are less viscous liquids, whereas those liquid which have greater resistance against their flow, we say they have greater or high viscosity. They have high viscosity. So we define viscosity as viscosity is the measure of internal resistance of the liquid against their flow. Viscosity is the measure of internal resistance of a liquid to its flow. विस्कोसिटी को में मॉलिक्यूल के दरमियान रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सपोज कीजिए कि एक लिक्विड एक पाइप में से फ्लो कर रहा है। दिस लिक्विड इज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल circular layers of liquid having the common center, which are known as the concentric circular layers. इसको आप यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सर्कुलर जो है ये पाइप है। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कंटेक्ट विद द wall of the tube. This is next layer. This is next layer, and this is the center layer. This is the first layer. First layer molecules are in contact with the walls of tube. ट्यूब की वाल के साथ इन कंटेक्ट होने की वजह से जो है वो इसका फ्लो जो है वो कम होगा। ये लेयर जो है ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि लिक्विड जो वाल ऑफ पाइप के साथ फ्लो कर रहा है उसके और वाल के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी ये स्लोएस्ट लेयर है, स्लोएस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो इससे फास्ट लेयर से मूव करेगी, फास्ट स्पीड से मूव करेगी। उसकी वजह ये है कि ये वाल के साथ इन कंटेक्ट नहीं है। ये स्लोएस्ट लेयर और इस फास्ट लेयर के दरमियान जो है वो एक फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की होगी। स्लोएस्ट लेयर इस जो है वो फास्ट लेयर को ड्रैग करेगी, इसको ये स्लो करने की कोशिश करेगी, जबकि जो फास्ट लेयर है वो स्लोएस्ट लेयर को अपनी तरफ जो है ये पुल करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह इन दो लेयर के दरमियान एक फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है ये उससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। यानी अब जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस हो रही है ये ब्लू कलर की फास्ट लेयर और नेक्स्ट जो ग्रीन फास्ट लेयर के दरमियान।
तो इनके दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लेयर जो है वो अब फर्दर फास्ट रेट से जो है वो फ्लो करेगी। और जो सेंट्रल लेयर जो ब्लू कलर से ये मैं शो कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा फास्ट लेयर होगी। तो हर एक लेयर अपने से नेक्स्ट लेयर पर एक ड्रैग या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लिक्विड में अपने फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, और इस रेजिस्टेंस को हम मैयर करते हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मैयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। So viscosity, that is the in fact due to the friction or resistance produced by between the different layers of liquids which are moving through a passage or through the pipe. तो अब हम देखते हैं कि विस्कोसिटी को कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और लेकिन इससे पहले इसके यूनिट्स हम स्टडी कर लेते हैं। ऐसे यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, SI units. SI unit of viscosity is the Pascal second. This is Pascal second. इसको एब्रीविएट करते हैं PA फॉर पास्कल एंड S फॉर द सेकेंड। अब पास्कल किसके इक्वल होता है? पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। तो इसलिए जो SI यूनिट है पास्कल सेकेंड, ये हम यूं भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू, इसकी विस्कोसिटी की यूनिट जो होगी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हमने पास्कल की जगह लिख दिया है, इनटू सेकेंड, और यू कैन से इट इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ओके जी। अब न्यूटन किसके इक्वल है? न्यूटन is the force which produces acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kilogram. So it is kilogram into meter per second square. तो अगर हम यहाँ पे न्यूटन की जगह ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दें, तो ये पास्कल सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? पास्कल सेकेंड इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया बच्चों किलोग्राम into meter per second square into second over meter square. This will be equal to kilogram per meter per second, or kilogram per meter per second. ये तो होगी यानी SI यूनिट, यानी SI यूनिट इज पास्कल सेकेंड। दिस इज पास्कल सेकेंड, यानी ये SI यूनिट होगी। और पास्कल सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, और पास्कल इज आल्सो न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। अब जो नॉन SI यूनिट है, non SI unit. Non-SI unit of viscosity is pies. This pies is equal to 0.1 Pascal second, or this is also equal to 0.1 kilogram per meter
per second. Pies is also equal to 1 gram per centimeter per second. जी स्टूडेंट, फैक्टर इफेक्टिंग विस्कोसिटी में सबसे पहला जो फैक्टर है, दिस इज द साइज एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स रेगुलर साइज के हैं, कंपैक्ट हैं, स्मॉल हैं, मॉलिक्यूल्स if they are of small size, compact, and regular shape, they have less viscosity. लेस विस्कोसिटी क्योंकि ये रैपिडली फ्लो करते हैं, क्योंकि फ्लो के दौरान जो उनका स्मॉल साइज या रेगुलर शेप या कंपैक्टनेस, वो उनके फ्लो के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करती. लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में इफ मॉलिक्यूल्स are of larger size, if molecules they are of larger size, irregular shape, दे मूव विद अ स्लो रेट. इसकी वजह यह है कि लार्ज साइज इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्लाइडिंग के दौरान एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, टेंगल कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ फ्लो कम होता है एंड दे हैव हाई विस्कोसिटीज. तो मिसाल के तौर पे इंजन ऑयल विस्कोसिटी ज़्यादा है, हनी इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स विस्कोसिटी ज़्यादा है, ग्लिसरॉल विस्कोसिटी ज़्यादा है. तो इसकी एग्जांपल्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं. दिस इज ग्लिसरॉल, इंजन ऑयल, हनी एट्सेट्रा. इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं लार्जर इरेगुलर शेप के हैं, विस्कोसिटी ज़्यादा है. लेकिन इसके मुकाबले में ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स स्मॉलर साइज के हैं, कंपैक्ट हैं, स्मॉल जो है वो रेगुलर शेप के हैं, वो इजीली एक दूसरे पर से स्लाइड कर जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी कम है. जैसे आपके साथ पहले ये एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ, ये वाटर, अल्कोहल्स, ईथर्स एट्सेट्रा. दूसरा फैक्टर जो विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जी बेटे, जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है. जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती. जी एग्जांपल जो है वो देखिएगा कि वाटर,
आप इसमें एग्जाम्पल देखें, वाटर, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी ज्यादा है, इसको आप कंपेयर कीजिएगा ईथर से। ईथर में वीक लंदन फोर्सेस एंड लेस विस्कोसिटी। तीसरा फैक्टर स्टूडेंट्स जो कि विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। तो जैसे अभी आपको बताया कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं, विस्कोसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जबकि अगर टेम्परेचर लो हो तो ऐसी सूरत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक नहीं होती, दे विल बी सिग्निफिकेंट। तो ऐसी सूरत में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको हम यूं समराइज करते हैं, low temperature, intermolecular forces are significant. Intermolecular forces, they are strong and significant. जिसकी वजह से लो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हाई विस्कोसिटी, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप देखिएगा कि हाई टेम्परेचर हो तो ऐसी सूरत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस break and that become less or decrease. So as a result of which the viscosity decreases. So low viscosity is observed at high temperature. इसकी एग्जाम्पल आप हनी की देखिएगा कि हनी इज मोर विस्कस एट हाई एट लो टेम्परेचर एंड इट इज लेस विस्कस एट हाई टेम्परेचर। इंजन ऑयल देखिएगा, अगर गाड़ी जो है वो स्टार्ट ना हो, ऐसी खड़ी हो, आप इसका इंजन ऑयल चेक कीजिए, उसकी विस्कोसिटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी, मोर विस्कस नज़र आएगा। लेकिन आप गाड़ी को जो है वो चलाने के बाद जब वो गाड़ी अब अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो इंजन का मेंटेन कर देगी, तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा, इंजन ऑयल चेक कीजिएगा, तो आपको उसकी विस्कोसिटी कम नज़र आएगी। तो इस तरह टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करके या ब्रेक करके विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या स्टडी किया कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस
between the molecules when they slide past each other. और जो है वो थ्री फैक्टर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर की वजह से कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक दूसरे पर से स्लाइड करते हैं, उनकी विस्कोसिटी कम होती है, और इन्हीं फैक्टर्स की बेस पर कुछ लिक्विड हैं वो एक दूसरे उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे पर से इजीली स्लाइड नहीं करते, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को व्यू करने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो उसको रीड कीजिए और इसमें से देखें कि आपसे क्या क्वेश्चन जो है इस तरह से इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।